नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को होने वाली वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। तमाम गिनती मराकज़ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जेके जुडिशल एकेडमी के एहतमाम से जानीपुर जम्मू में लैंड रेवेन्यू और लैंड एक्विजिशन लॉ से मुतालिक मुनाकिदा 2 रोज़ा रेफ्रेशर कोर्स इख्तिताम पजीर। अफरवट, गुलमर्ग और राजदान टॉप पर हल्की बर्फबारी के बाद 14 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने की महकमे मौसमियात की पेशिनगोई। और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो की 5 रोज़ा दौरे पर आज भारत आमद। खबरें तफसील से। मंगल को जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए होने वाली वोटों की गिनती के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वोटों की गिनती खुश उसलूबी से कराने के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तमाम मराकज़ पर सिक्योरिटी के मुस्तहकम इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। तीनों मरहलों में मजमूई तौर पर 63.88% वोटिंग हुई थी। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में असेंबली इंतखाबात अहम मामला था, क्योंकि दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार हो रहे थे। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 67% वोटिंग हुई। रियासत भर में कल एक ही मरहले में तमाम 90 असेंबली हलकों में वोट डाले गए थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सभी जिला सदर मकामात पर वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के एक एहलकार के मुताबिक यूटी के सभी 20 काउंटिंग सेंटर्स 3 दायरों वाली सिक्योरिटी में रहेंगे। चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले ने आज गांदरबल का दौरा करके डिग्री कॉलेज में गांदरबल और कंगन असेंबली हलकों की वोटों की गिनती के लिए कायम किए गए काउंटिंग सेंटर का मुआयना किया। इस दौरान जिला चुनाव अफसर श्यामबीर ने वोटों की गिनती के लिए तैयारियों के हवाले से सीईओ को जानकारी दी। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने काउंटिंग सेंटर में सभी अहम सेक्शनों का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया और आम लोगों के लिए वक्त रहते नताइज के हवाले से जानकारी दस्तयाब रहे। मौसूफ ने काउंटिंग के दौरान चुनाव कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने की अहमियत भी उजागर की। जिला चुनाव अफसर बडगाम अक्षय लाबरू ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम, जहां वोटों की गिनती के हवाले से काउंटिंग सेंटर कायम किया गया है, में एक मीटिंग के दौरान काउंटिंग से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में बडगाम जिले के सभी 5 असेंबली हलकों के रिटर्निंग अफसरों, नामजद नोडल अफसरों और दीगर मुतल्लिका अफसरों ने भी शिरकत की। बाद में जिला चुनाव अफसर और दीगर अफसरों ने काउंटिंग सेंटर का दौरा करके वहां मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान जिला चुनाव अफसर ने काउंटिंग सेंटर पर बिला खलल पीने के पानी, बिजली और तिबी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की अहमियत उजागर की। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के एहतमाम से जम्मू सूबे के डिस्ट्रिक्ट सेशन जजों के लिए लैंड रेवेन्यू लॉज और लैंड एक्विजिशन लॉ से मुतलिक 2 रोज़ा रेफ्रेशर कोर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त जस्टिस ताशी रबिस्तान की रहनुमाई में इस प्रोग्राम का एहतमाम जानीपुर जम्मू में किया गया। प्रोग्राम के पहले दिन मेंबर जेएंड के स्पेशल ट्राइब्यूनल संजय परिहार ने इन कवानीन पर रोशनी डाली, जबकि प्रोग्राम के दूसरे दिन आज जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के सीनियर वकील आर.एस. ठाकुर ने भी इन कवानीन पर बात की। प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने अपने खुतबे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपनी महारत शुरका के साथ शेयर की। अपने खुसूसी खुतबे में जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस ताशी रबिस्तान ने कहा कि लैंड रेवेन्यू लॉज और प्रोसीजर्स ने इस खित्ते में इक्तिसादी और समाजी सेक्टरों को सही सिमत देने में कलीदी रोल अदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि फिरका परस्त कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाया जाए। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ही आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी को बरकरार रखा है और आगे भी इन्हीं रिवायात पर अमल पैरा रहेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रैंड इंडियन अलायंस के साथ है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर समीर कौल, जम्मू सूबे के सदर रतनलाल गुप्ता, पंडित अकलियती सेल के सदर भूषण लाल भट्ट और सीनियर लीडर जगदीश सिंह आजाद ने नवरात्र के त्यौहार के सिलसिले में पूरी एनसी बिरादरी की तरफ से हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है।
डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स मुबारक मंडी जम्मू में ई ऑफिस के हवाले से आज एक तरबती प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। महकमे के मुलाजमीन को ई ऑफिस के हवाले से जानकारी फराहम करने, डिजिटल आलात नीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के अलावा महकमे के कामकाज में मजीद बेहतरी लाने के लिए डायरेक्टर कुलदीप कृष्ण सिद्धा की रहनुमाई में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के ई ऑफिस ट्रेनर ने इन मुलाजमीन को तरबियत फराहम की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन बानिहाल सेक्टर में डिगडोल और खूनी नाले के दरमियान शुमाल की तरफ जाने वाली 2.6 किलोमीटर मसाफत वाली टनल को खोदने का काम मुकम्मल किया है। इससे पहले जनूब की तरफ जाने वाली इससे मुत्तसिल 3 किलोमीटर मसाफत वाली टनल को खोदने का काम रवां साल जुलाई में मुकम्मल किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों टनलों का तामीरी काम अगले बरस जून तक मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि इन टनलों के चालू होने से श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सड़क राबिता इंतहाई खराब मौसमी सूरत हाल में भी बहाल रहेगा। आज दिमागी फालिज का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि इस बीमारी के बारे में शऊर पैदा किया जा सके और सभी की शमूलियत को फरोग दिया जा सके। ये दिन मनाने का मकसद दकियानुसी तस्वुरात को चैलेंज करना और सभी की शमूलियत वाले एक जामे मुआशरे की तश्कील के लिए काम करना है, जहाँ फालिज के शिकार अफराद को उनकी शनाख्त और सलाहियतों की वजह से इज्जत दी जा सके। इस साल का थीम है यूनिकली सीपी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी शख्स की माजूरियत उसकी मुकम्मल शनाख्त की वजाहत नहीं करती। इस दिन की मुनासबत से माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे के तहत मुख्तलिफ कौमी इदारे और इलाकाई मराकज दिमागी फालिज के बारे में बेदारी पैदा करने और इससे मुतासर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क भर में प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं। शुपैया में कल रात तेज हवाओं की वजह से सेब के मेवा बागात को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा, जबकि कई मकामात पर चंद सेब के दरख्त भी जमीन से उखड़ गए। जिले के हरपुरा इलाके में जालाबारी होने से भी मेवा फसल को जुज़वी तौर नुकसान हुआ। नुकसान का जायजा लेने के लिए महकमे बागबानी और माल महकमे के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमों ने मुतासर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर शुपैया मोहम्मद रमजान वार ने कहा कि मेवे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मनशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने टैंकपुना पुलवामा से आज एक मनशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये के मुताबिक हिलाल अहमद शेख नामी शख्स को एक नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से हेरोइन जैसी शय जब्त की गई। इसके अलावा गिरफ्तार शुदा शख्स से 14,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस हवाले से बाज़ाबिता FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बाणीपर और गुरेज वादी के दरमियान वाक़े पहाड़ी सिलसिला राजदान टॉप पर कल रात बर्फबारी हुई। बताया जा रहा है कि राजदान टॉप पर दारान रात हल्की बर्फबारी हुई, जिससे दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई। तमाम सरकारी ज़राए के मुताबिक गुरेज बांडीपोरा रोड आमद रफ्त के लिए खुला है। सियाहती मकाम गुलमर्ग में अफरवट चोटी पर भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहां मौजूद सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज सुबह सवेरे बड़ी तादाद में सयाह गंडोला के जरिए अफरवट की चोटी पर पहुंचे और वहां मौजूद बर्फ से लुत्फ अंदोज हुए। मैं आया, होटल वाले ने बोला कि बर्फ हुई है ऊपर गोलकोंडा राइड के अंदर जाओ, आपको मिलेगी, हल्की सी नीली है, खुशी मिली है, बस कल निकलना है। लास्ट क्लास में बर्फ ने हमको खुश कर दिया। अभी कल तो हम जा रहे हैं, वैसे कि लास्ट दिन है हमें एंजॉय करने का। कश्मीर की जन्नत और वादिया का मजा लो, इधर बर्फ और ठंडी का मजा लेने का। देखकर कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, दिल्ली तमन्ना पूरी हुई, जो इच्छा थी वो सारी पूरी हुई। आज हमको लगता है अभी हाल फिलहाल में स्नो है, तो इट्स नाइस एक्सपीरियंस यहाँ पर। थोड़ा ही मिला था, अभी नवंबर उतना होता है कि नवंबर से लोगों को स्नो मिलता है, हम लोग को अक्टूबर मिल गया, इट्स नाइस। जबरवन पार्क बुलेवार्ड श्रीनगर में आज से 2 रोजा ऑटम फेस्ट का आगाज हुआ। ग्रैंड इवेंट प्लानर्स के एहतमाम से मुनाकिद इस फेस्ट का बुनियादी मकसद वादी भर से ताल्लुक रखने वाले रेस्टोरां और फूड आउटलेट मालिकान और इस तरह की तिजारत से वाबस्ता दीगर लोगों को यहाँ कलील फीस के एवज अपने स्टॉल कायम करने की सहूलत फराहम करना है। इस फेस्टिवल का मुद्दा व मकसद ये भी है कि नए कारखानादारों को प्लेटफॉर्म फराहम किया जा सके।
चेन्नई में भारतीय फजाया के 92वें यौम तासीस की तकरीबात आज मनाई गई। ये तकरीबात 72 लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों के शानदार मुजाहरे से शुरू हुई। 21 साल बाद मुनाकिद किए गए इस शो से लुत्फ अंदोज होने के लिए लाखों शायकीन मेरीना बीच पर जमा हुए। इस एयर शो में भारतीय फजाया के लड़ाका तैयारे चीतक, रफाल, डकोटा, हावुड, मिग और जगवार ने शानदार तरीके से अपनी ताकत और सलाहियत का मुजाहरा किया। तमिलनाडु के वजीर आला और नायब वजीर आला, रियासती वज़रा और डिफेंस फोर्सेज के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू भारत के 5 रोज़ा दौरे पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सदर मोइज़ू को कल सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता इस्तकबाल दिया जाएगा। मालदीव के सदर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के दोतरफा इलाकाई और बैन अक़वामी अमूर पर बातचीत करेंगे। मीटिंग के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। मालदीव के सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। डॉक्टर मोइज़ू भारत में अपने क़याम के दौरान बेंगलुरु, मुंबई और आगरा भी जाएंगे। दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की की तंजीम DRDO ने राजस्थान के पोखरन फायरिंग फील्ड रेंज में चौथी जनरेशन के इंतहाई मुख्तसर फासले के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के 3 फ्लाई टेस्ट कामयाबी के साथ किए हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा फासले और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई के इंतहाई अहम पैमानों का मुजाहरा करते हुए तेज़ रफ्तार हदफ के खिलाफ इन परवाज़ों की कामयाब आजमाइश की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, मुसल्लह अफ़वाज और सनत को कामयाब तरक्याती आजमाइशों में शामिल होने पर मुबारकबाद दी है। कश्मीर में लेजेंड्स क्रिकेट लीग के तहत मुनाकिद होने वाले मैचों के हवाले से काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इस लीग के तहत होने वाले मैचों के सिलसिले में सफदर सुपरस्टार्स की टीम पहले ही यहां पहुंची है। इस सिलसिले में मारूफ क्रिकेटर दिनेश कार्तिक, मार्टिन गप्टिल, पवन नेरी और केदार जादू पहले ही वारिद हुए हैं। 9 से 16 अक्टूबर तक होने वाले मैचों में क्रिस गेल, शिखर धवन, इरफान पठान और इयान बेल समेत कई दीगर बैन-अक़वामी शोहरत याफ्ता क्रिकेट खिलाड़ी भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में अरसे दराज के बाद बैन-अक़वामी सतह के क्रिकेट खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। टाउन हॉल काजीगुड़ में आज मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत एथलीटों की डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप का एहतमाम हुआ, जिसमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीटों ने शिरकत की। मकामी नौजवानों के एहतमाम से मुनाकिद इस चैंपियनशिप का बुनियादी मकसद मनुष्यात के मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी आम करना था। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए चैंपियनशिप के मुंतज़मीन ने कहा कि मुस्तक़बिल में जनूबी कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। वादी में दौरान शब कई मकामात पर कुछ वक्त के लिए हल्की बारिश हुई। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक अफसर ने बताया कि यूटी में 14 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ताहम 7 और 8 अक्टूबर के दरमियान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। तो पूरे JNK में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुआ है। आज मॉर्निंग से लेकर कल इवनिंग तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। 7 नाइट से लेकर 9 फोरनून तक लाइट रेन ब्लिक थंडर शावर पूरे JNK में होने के चांसेस हैं, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पे होगी, ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट वेदर होने के चांसेस नहीं है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।